नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, बिहार के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पहले काम्या मिश्रा और फिर शिवदीप लांडे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और आगे भी लगता है ऐसा कि सिलसिला जारी ही रहने वाला है। आखिर बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी क्या त्रुटि आ गई है कि तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, या इसका और भी कुछ कारण है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, नमस्कार। धन्यवाद आपको। आखिर ऐसा क्या हो गया प्रशासनिक महकमे में कि एक पर एक तेज तर्रार अधिकारी जो हैं, खासकर आईपीएस अधिकारी, इस्तीफा पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं? देखिए अजय जी, काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि अगली बारी किसकी है। अब अगला कौन आईपीएस अधिकारी है जो इस्तीफा देगा, और इस्तीफा दे रहा है तो धड़ाधड़ जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उस तरह से इस्तीफे भी पड़ रहे हैं। तो आखिर इस इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है? देखिए, किसी भी तरह से ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है कि एक से एक जो तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थे वो बिहार के इस्तीफा दे रहे हैं। काम्या मिश्रा जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी बिहार की तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी थी, आईपीएस अधिकारी ऐसी थी। उन्होंने मुकेश सहनी के पिता का जो मर्डर केस था उसकी उन्होंने जांच की और तुरंत मामले को निष्पादित किया, मामले पर पूरा से पर्दा हटा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब शिवदीप लांडे तिरहुत रेंज के आईजी के पद पे फिलहाल तैनात से उन्हें तबादला करके पूर्णिया का आईजी बनाया गया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब मामला क्या है वो अभी तक उजागर नहीं है, लेकिन देखिए जिस तरह से काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया था उसके बाद ये चर्चा हो गई कि काम्या मिश्रा जनसुराज ज्वाइन कर रही, और शिवदीप लांडे ने भी जब इस्तीफा दिया है तो ये चर्चा जोर पकड़ लिया है कि शिवदीप लांडे भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। उनका टिकट भी फाइनल हो चुका है। शिवदीप लांडे का ये बयान कि बिहार मेरी कर्म भूमि है और मैं बिहार में ही अपना कर्म करता रहूंगा, ये जो उनका कहना था सोशल मीडिया पर, ये कई सवाल खड़ा करता संकेत कुछ और दे संकेत कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनकी शादी भी महाराष्ट्र के एक मंत्री की पुत्री से हुई। अब शिवदीप लांडे का कर्मभूमि बिहार है और शिवदीप लांडे बिहार के एक ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं जिसकी धाक पूरे बिहार में थी। पटना के सिटी एसपी रहे, पटना में एसपी रहे, पूरे जब तक वो रहे पूरा पटना को वो अपने कंट्रोल में रखा। उनके कारनामे ऐसे थे जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई है। वो भेष बदल के वो इंस्पेक्टर को, थाना प्रभारी को पकड़ लेते थे घूस लेते हुए, और इस तरह के कारनामे से जब तक वो शिवदीप लांडे रहे तब तक वो चर्चा में बने रहे। अब ये चर्चा है कि अब वो क्या जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे। अब प्रशांत किशोर ने जो खेल किया है बिहार की राजनीति में, और जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे हर स्तर पर सरकार को घाटा लगने वाला है। अब जैसे देखिए, उन्होंने रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारी, साहित्यिक, पत्रकार, सब क्षेत्र के लोगों को अपने में जोड़ा है। अब जब काम्या मिश्रा इस्तीफा देती हैं, शिवदीप लांडे इस्तीफा देते हैं, और इस तरह का इस्तीफों का यदि झड़ी लग जाएगा तो बिहार सरकार को तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। राकेश जी, इनके जो इस्तीफे के पीछे कुछ ऐसा कारण तो नहीं, राजनीतिक दबाव इनके ऊपर डाला जा रहा है और ये परेशान होकर इस्तीफा दे रहे हैं और राजनीति के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं से ये बातें उठ के आती हैं। जैसे ऐसे माना जा रहा है कि तिरहुत प्रमंडल के वो आईजी थे, उन्हें पूर्णिया का आईजी बनाया गया, वो खुश नहीं थे ऐसा कहा जा रहा है। अब वो खुश थे कि नहीं खुश थे ये शिवदीप लांडे बताएंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। काम्या मिश्रा के बारे में भी ऐसा कहा गया, लेकिन
अब ये कहने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बातें आगे बढ़ चुकी है। उनके पीछे कुछ और मानसा उनके है। पीछे कुछ और मानसा हो सकता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। और जब रणनीति बनाए हैं तो आप जानते हैं कि वो चुनावी रणनीति बनाने के महारथी, तो वो जानते हैं कि किस तरह से हर वर्ग में लोगों को लाना है, क्योंकि वो राजनीति का नया प्रयोग कर रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में जो वो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितना सफल होंगे, कितना सफल नहीं होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब चुनाव होगा। लेकिन उनकी पूरी कोशिश जारी है, और इस तरह का कोशिश करने वाला यदि कोई व्यक्ति बिहार में है तो उसको सम्मान भी देना चाहिए कि कोई तो एक बंदा है जिसने बिहार की राजनीति को बदलने की ठानी है। इस बात के लिए हम उनको सम्मान भी देते हैं और कहते भी हैं कि हाँ, वो हर वर्ग के लोगों को यदि जोड़ रहे हैं और यदि उनकी जो नीयत है वो साफ है तो फिर उनका सम्मान होना चाहिए। जीते हारे वो अलग बात है, क्योंकि जीत और हार अलग तरीके से होता है, उसमें जातीय समीकरण काम करता है, उसमें कई तरह की बातें होती हैं। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा काम किया है, लेकिन प्रशांत किशोर इसी जातीय समीकरण को भी साध रहे हैं। तो अब कई तरह की बातें हैं और वो हर प्रयोग कर रहे हैं जिससे बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो अब यदि शिवदीप लांडे जाते हैं तो फिर आप देखिए एक नई तरह की चर्चा है और नई तरह का हलचल है। कहा तो ये भी जाता है कि प्रशांत किशोर ने बाकायदा एक रणनीति बनाया है, इसके तहत वो आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, पत्रकारों को, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ेंगे। गांव-गांव में जाकर गांव के जमीनी स्तर के नेताओं को, किसानों को, महिलाओं को जोड़ेंगे और प्लस जातीय समीकरण का भी ख्याल रखेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये देंगे वो, ये उनका ऐलान है। जैसे मुसलमानों के लिए कहते हैं कि हम आपको आपकी संख्या के हिसाब से आपको देंगे, तो ये पूरा मामला है। तो आईपीएस अधिकारियों का जो लगातार इस्तीफा चल रहा है, अब सवाल उठता है कि अगली बारी किसकी है। तो अगली बारी बिहार में कई लोग लाइन में हैं, उसका इंतजार आप कीजिए। विकास वैभव को लेकर भी एक चर्चा होते रहती है, क्योंकि वो भी बिहार के विकास के लिए कई कार्य वैसा करते हैं जो उनके नौकरी और पेशे से संबंधित नहीं है। फिर भी वो बिहार को बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार नाम की एक संस्था है उनका, वो कार्यक्रम चलाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो क्या विकास वैभव का भी मन इसी तरह उचट जाएगा? क्योंकि देखिए एक बार जो धारा चलती है तो फिर लोग उसमें बह चलते हैं, उस कड़ी में जुड़ जाते हैं। तो क्या फिर विकास वैभव अगले आईपीएस अधिकारी हो सकते हैं? अब होंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और न मैं ये दावा कर रहा हूं कि विकास वैभव इस्तीफा देकर वो चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कहीं अगली कड़ी में विकास वैभव तो भी नहीं है, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनकी भी अपनी प्रतिबद्धता है, बिहार को लेकर उनके भी मन में एक सोच है। तो नौकरी करते जितना हो पाता है उतना ही तो वो कर पाएंगे। नौकरी छोड़कर बाहर आकर यदि मुख्य धारा से जुड़ना है तो फिर हो सकता है कि बिहार के अगले आईपीएस अधिकारी विकास वैभव भी हो सकते हैं। अब इसका कोई इसकी घोषणा न विकास वैभव ने किया है न मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं, लेकिन एक विचार, एक चर्चा बिहार आम जनमानस के, बिहार के आम जनमानस, इसकी घोषणा न मैंने की है न विकास वैभव ने की है, लेकिन एक आम जनमानस में इस तरह का विचार आ रहा है, इसकी चर्चा हो रही है कि क्या काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे के बाद विकास वैभव तो वो अधिकारी नहीं है जो इस्तीफा देकर सामाजिक कार्यों में जुट जाए। तो चलिए देखिए क्या होता है, आगे कौन कौन इस कड़ी में जुड़ता है। लेकिन मामला तो ये बन रहा है और बिहार के लिए ये चिंतनीय बात भी है और अच्छा बात भी है, दोनों बात है। देखिए अच्छे लोग जुड़े तो यदि राजनीति में अच्छे लोग आते हैं, सामाजिक कार्यों में अच्छे लोग आते हैं
और अच्छे एनर्जी के साथ आते हैं तो बिहार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि उधर भी नहीं गए और बिहार के एक से एक आईपीएस अधिकारी इस्तीफा देते गए, प्रशासनिक व्यवस्था में काम तो न कारण ढंग कुछ और से बन सकता है। काम ढंग से न कर पाने के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण, क्षुब्धता के कारण, तो फिर बिहार के लिए अच्छी बात की अच्छी बात नहीं है। तो दोनों संभावनाएं हैं। देखिए बिहार किस राह पे आगे बढ़ता है। तो प्रशांत किशोर जो है राजनीति के खिलाड़ी हैं और पहले भी इन्होंने कई पार्टियों को अपने विचारों से, अपने अनुभवों से जीत का स्वाद चखाया है। आज खुद मैदान में हैं और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर ही नहीं, देखा जाए तो हर तबके में, जुडिशियली में, डॉक्टरों में, किसानों में, मजदूरों में, व्यवसायियों में वो अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं और अपनी पूरी ताकत आने वाली विधानसभा में झोंकने वाले हैं। तो आप इंतजार कीजिए क्या होता है। प्रशांत किशोर का और भी नया नया प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आप देसी अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। आपके लाइक से, आपके शेयर से हमारी हौसला और भी बुलंद होगी और इसी तरह से हम आपके बीच हर रोज एक नए नए चर्चा को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।